क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ अब ईरान भी आने वाला है? पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के मक्का डिफेंस पैक्ट में ईरान को शामिल होने का न्योता मिला है। ईरान में इन दिनों इस गुट में शामिल होने को लेकर चर्चाएं भी जारी हैं। लेकिन अगर ईरान इस समझौते में शामिल हुआ तो कैसे भारत की टेंशन बढ़ सकती है? क्या ये भारत और इजराइल के लिए खतरनाक साबित होगा? दरअसल ईरान की संसद की खाने मिल्लत समाचार एजेंसी के प्रमुख मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को ये बताया कि ईरान को न्योता मिला है और इस प्रस्ताव पर अभी ईरान में विचार किया जा रहा है कि भाई इस समझौते में शामिल हुआ जाए या फिर नहीं। हालांकि इस न्योते को आधिकारिक पुष्टि अब तक ईरान के विदेश मंत्रालय या फिर समझौते में शामिल 3 देशों में से किसी ने भी नहीं की है। रहीमी ने आगे कहा कि क्षेत्र के देश क्षेत्रीय सुरक्षा कवच बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि ये ईरान की जीत है क्योंकि वो लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहा था। इधर ईरान ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर खुशी का इजहार किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने 10 अगस्त को कहा कि गठबंधन बनने को लेकर तेहरान के पास चिंता की कोई वजह नहीं है। उनके मुताबिक ये कदम इस बात को दिखाता है कि क्षेत्र के देशों में क्षेत्रीय सुरक्षा सिस्टम बनाने की जरूरत को लेकर समझ बढ़ रही है। क्या खाड़ी के 2 सबसे बड़े दुश्मन सऊदी अरब और ईरान अब एक ही सैन्य छाते के नीचे आने वाले हैं? क्या अमेरिका और इसराइल को घेरने के लिए मुस्लिम देशों का एक ऐसा अभेद्य किला तैयार हो रहा है जिसकी कमान पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी और ईरान के हाथों में होगी? जी हाँ, ईरान की संसदीय समाचार भारतीयों ने 2 बड़े प्रोपेगेंडे किए डिफेंस पैक्ट को लेकर, जिसे मक्का एग्रीमेंट का नाम दिया गया। पहला कि ये ईरान के अगेंस्ट है। भारत के जितने भी बड़े तजिया निगार गोदी मीडिया पर बैठते रहे, उन्होंने यही एक बात की कि ये ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं ईरान के अगेंस्ट और अमेरिका उसकी पुष्पनाई कर रहा है। और दूसरा, इन हरामखोरों ने हरामखोरी ये की कि इसका नाम ही मक्का एग्रीमेंट का सुन्नी नेटो रख दिया। मुस्लिम नेटो नहीं, सुन्नी नेटो, ताकि दुनिया को ये तासुर दिया जा सके कि ये तीनों सुन्नी ममालिक हैं और इनकी दुश्मनी ईरान के साथ है और ईरान के अगेंस्ट ये काम करेंगे मिलकर। और अब बाकायदा ईरान की तरफ से उनके फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने बाकायदा ये वाजे किया है कि हम भी बड़ा सीरियसली गौर कर रहे हैं इस मक्का एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए। उन्होंने साथ साथ मुबारकबाद भी दी और भारतीयों ने फिर रोना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने जितना ग्राउंड तैयार किया था प्रोपेगेंडे का, वो सारा का सारा तबाह बर्बाद हो गया। और अगर ईरान भी आ जाता है सब में, तो एक तो भारतीयों का मुंह ये बंद होगा, जो ये सुन्नी नेटो कर रहे थे उसमें सुन्नी ममालिक भी होंगे और शिया मुल्क ईरान भी शामिल हो जाएगा। और ईरान आता है तो उसके साथ भी कुछ ऐसे ममालिक हैं या कुछ ममालिक के ऐसी तंजीमें मौजूद हैं जो अमन की तरफ मिलकर बड़ी तेज़ी से जा सकती हैं। और सबसे अहम बात, 2 ममालिक को बड़ी तकलीफ है, एक तो फादरलैंड इसराइल को और दूसरा उसके नाजायज़ बेटे भारत को। और चीखें भी यही 2 मार रहे हैं इस पर। अमेरिका तक ने मुबारकबाद दे दी। खैर, सुनते हैं सारे मामले पर भारतीय मजीद क्या कुछ कह रहे हैं। अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए जरूर कीजिएगा। खाना मिल्लत के प्रमुख मेहदी रहीमी ने अल मयादीन को एक दिए इंटरव्यू में ये कहकर सनसनी फैला दी कि ईरान को मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने का न्योता मिला है और तेहरान इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहा है। आखिर इस दावे का सच क्या है और अगर ईरान इसमें शामिल हो गया तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, खासकर इसराइल पर? 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में स्पष्ट नियम है, अगर एक पर हमला हुआ तो सब पर हमला माना जाएगा। अब ईरानी संसद की मीडिया विंग के प्रमुख मेहदी रहीमी ने दावा किया है कि तीनों देशों ने ईरान को भी इस ऐतिहासिक गुट में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा है। रहीमी के मुताबिक क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए स्वदेशी ढांचा खड़ा होना ईरान की कूटनीतिक जीत है। हालांकि अभी तक न तो ईरानी विदेश मंत्रालय और न ही सऊदी, तुर्की या पाकिस्तान के आधिकारिक प्रवक्ताओं ने इस न्योते को औपचारिक पुष्टि की है। ऐसे में अगर यह दावा सच साबित हो गया तो तेहरान इस ब्लॉक में शामिल होता है तो मध्य पूर्व के तमाम पुराने समीकरण एक बार में ही ध्वस्त हो जाएंगे। दशकों तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे सऊदी अरब और ईरान का एक रक्षा मंच पर आना अमेरिका और इसराइल के लिए किसी पूरे सपने से कम नहीं होगा। तुर्की पहले ही साफ कर चुका है कि वह समझौता पूरी तरह रक्षात्मक और किसी देश के खिलाफ नहीं कर रहा है। ईरान के दम की बोली तूती, मक्का डिफेंस पैक्ट में शामिल होने का मिला न्योता। क्या अब ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ बनाएंगे इस्लामिक नाटो? ईरान से मक्का पैक्ट पर आई बयानों की बौछार। क्या अमेरिका अब मिडिल ईस्ट से भागने को हो गया तैयार? ईरान और सऊदी अरब को लेकर इराक ने चल दिया बड़ा दांव। तीनों मुल्कों के लिए नई सिक्योरिटी काउंसिल बनाने की तैयारी। मिडिल ईस्ट में आज महा हलचल का दिन। अब ईरान, तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ आ सकते हैं। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सियासत से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। इससे बड़ी खबर आज दिन में कोई नहीं। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर जो नया डिफेंस अलायंस बनाया है, यानी मक्का एग्रीमेंट, उसमें शामिल होने के लिए ईरान को खुला न्योता दिया गया है। यह खबर ईरान का वो दम और दबदबा दिखाती है जिसे पूरी दुनिया देख रही है। यह साफ इशारा है कि अरब मुल्क अब ईरान से टकराव नहीं चाहते, बल्कि उसके साथ मिलकर इस पूरे इलाके की, इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी संभालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईरान शाना बशाना खड़ा हो, ना कि सामने दुश्मन बनकर खड़ा हो। कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि हूथियों के साथ लगातार बढ़ती टेंशन के बीच सऊदी अरब ने ईरान को साथ जोड़कर यह बहुत बड़ा सियासी पासा फेंका है। हूथीज का कनेक्शन इस खबर में आप इन हेडलाइंस के जरिए देख सकते हैं। हालांकि
अभी तक बता दूं कि ईरान की हुकूमत या फिर इन तीन मुल्कों की तरफ से किसी फैसले पर कोई ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है, ना ऑफिशियल ऐलान हुआ है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट की न्यूज एजेंसी के हेड मेहंदी रहीमी ने दावा किया है कि ईरान को मक्का पैक्ट में शामिल होने का दावतनामा मिल चुका है और इस पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। अगर ईरान को बुलाए जाने की बात की आधिकारिक पुष्टि हो जाती है तो ईरान के सदस्य बनने से इस गठबंधन का स्वरूप काफी बदल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्रीय ढांचा बन जाएगा जिससे इजराइल समेत भारत को भी खतरा होगा। अब समझिए कि मक्का पैक्ट में ईरान के शामिल होने से भारत पर आखिर कैसा असर पड़ेगा। ईरान वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। अमेरिका के लाख दावों के बावजूद चुनिंदा जहाज ही ईरान की मंजूरी के बिना हॉर्मुज को पार करने में सक्षम है। इसके अलावा भारत ने ईरान के चाबहार में लाखों डॉलर का निवेश भी किया है। ईरान उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा में शामिल है जो भारत से मिडिल ईस्ट के रास्ते रूस और यूरोप के देशों तक व्यापार का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात में ईरान मक्का पैक्ट के तहत भारत के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब इतना अगर समझ लिया है तो ये भी जान लीजिए कि मक्का पैक्ट आखिर है क्या। मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच हुआ है। ये एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है और इस समझौते पर 7 अगस्त 2026 को हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते की तुलना नाटो से की जा रही है। मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के मुताबिक किसी भी एक सदस्य देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान की परमाणु ताकत, तुर्की की आधुनिक सेना, सऊदी की वित्तीय शक्ति और ईरान की मिसाइल क्षमता एक साथ आती है तो इस्राइल की रणनीतिक घेराबंदी पूरी तरह पस्त हो जाएगी। लेकिन सवाल यह भी है कि जो तीनों देश अमेरिका के मित्र देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान, सऊदी या फिर तुर्की हो, वो क्या ईरान जैसे दुश्मन को अपने गुट में शामिल करेंगे? एक तरफ पाकिस्तान खुद को इस्लामिक नेटो का मुख्य रणनीतिकार पिलर बताकर शेकी बगाड़ने में लगा है, दूसरी तरफ खाड़ी देशों में उसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। ईरान के इस नए सैन्य ब्लॉक में एंट्री अगर हकीकत बनती है तो यह अमेरिका के एक चक्र प्रभाव को खत्म कर सकता है और एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा युग की शुरुआत करेगी। अब देखना यह हो जाता है कि रियाद और वाशिंगटन इस दावे पर क्या आधिकारिक रुख अपनाते हैं या फिर अंकारा या इस्लामाबाद की ओर से। अब मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी कुछ दिन पहले जिसमें जनरल जीडी बख्शी इस सारे मक्का एग्रीमेंट पर अपना तजज़िया पेश कर रहा था और उसका हल उसने एक निकाला था कि ईरान के साथ भारत अपने रिश्ते बड़ी तेज़ी से मजबूत करे ताकि इसे काउंटर किया जा सके। और अब अगर ईरान ही उस मक्का एग्रीमेंट में शामिल हो जाता है तो फिर भारत किसके साथ रिश्ते बेहतर करेगा? पीछे दो ही मुल्क बचते हैं, एक यूएई और दूसरा उनका बाप इजराइल। कर ले इनके साथ जो कुछ करना है। ईरान ने जो यूएई के साथ किया वो दुनिया को पता है। क्या इस पर कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया जाएगा? ईरान को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए न्योता मिलने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक ईरान या इस समझौते के किसी भी सदस्य देश ने इसमें ईरान के शामिल होने पर कोई अंतिम फैसला या आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। क्या है पूरी खबर, नीरज कुमार आपको बता रहे हैं। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के रक्षा समझौते में शामिल होने का निमंत्रण ईरान को भी मिला। ईरान की संसद की आधिकारिक न्यूज एजेंसी खाने मिल्लत के प्रमुख ने ऐसा दावा किया। उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान को इस तरह का निमंत्रण मिला है और ईरान इस पर शामिल होने पर विचार कर रहा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय या किसी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ऐसी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, न तो रक्षा समझौते में शामिल तीनों देशों की तरफ से ऐसा कोई दावा किया गया। दूसरी तरफ बांग्लादेश भी इस समझौते में शामिल होने के लिए तैयार है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर की तरफ से कहा गया है कि इन तीनों देशों से जुड़े किसी भी आर्थिक या रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए बांग्लादेश तैयार है और सक्रिय तौर पर विचार कर रहा है। खबरें ईरान की सरकारी एजेंसी से ही सामने आई हैं, यानी कुछ तो है। पहले माहौल और टेम्परेचर टटोला जा रहा है। रहीमी का कहना है कि इलाके के मुल्क अब एक मुश्तरका, एक जॉइंट सिक्योरिटी अम्ब्रेला की तरफ बढ़ रहे हैं और ये कदम ईरान के स्टैंड की बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि इसी महीने 7 अगस्त को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस तारीखी मक्का समझौते पर दस्तखत किए थे। इस पैक्ट का सीधा फॉर्मूला नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, यानी अगर किसी एक मुल्क पर हमला हुआ तो वो तीनों पर हमला माना जाएगा। और अब अगर ईरान भी इस अलायंस का हिस्सा बन जाता है तो ये मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स का रुख हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। 23 अगस्त 2026 की शाम से लेकर आज शहर तक ये सनसनीखेज रिपोर्ट्स इस्राएली अखबार द जेरूसलम पोस्ट से लेकर दुनिया भर के बड़े मीडिया घरानों ने छापी है। भारत के सबसे बड़े मीडिया हाउसेज ने इस खबर को हाथों हाथ लिया है। आप उनकी भी हेडलाइंस देख रहे हैं और जब इतनी बड़ी खबरें हेडलाइन बनती हैं तो साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा पक रहा है, जिसका धुआं अब हल्के हल्के बाहर आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों या दिनों में
इस पर कोई सफाई आए या कोई इनकार सामने आ जाए, लेकिन इस वक्त ये इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। इस समझौते में शामिल सऊदी अरब के पास पैसों की ताकत है, वहीं पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न देश है। तुर्की का रक्षा उद्योग इन 3 देशों में सबसे ज्यादा मजबूत माना जा रहा है। इस समझौते को इस्लामिक नाटो या सुन्नी नाटो की तरह भी देखा जा रहा है और अब दावा यह है कि ईरान भी इसमें शामिल हो सकता है। ईरान को न्योता मिला है और ईरान में इन दिनों चर्चाएं हैं कि इस समझौते में शामिल हुआ जाए या फिर नहीं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का जो है अभी इंतजार है। इस पर जैसे अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ईरान इस मुस्लिम नाटो में शामिल होगा? लेकिन दोस्तों ये ईरानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं और ईरान से जुड़े सोशल मीडिया, ये कुछ क्लिप्स थे जी भारत के मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के, जो आपको ये दिखा रहे थे कि इस पैक्ट में ईरान की शमूलियत से भारतीयों को तकलीफ कितनी है। पहले बांग्लादेश ने ऐलान किया, अब ईरान कर रहा है और आगे आगे देखते हैं बाकी कौन कौन से ममालिक ऐलान करते हैं और भारतीय कैसे कैसे रोते हैं, कैसे कैसे चीखते हैं। जो ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान से तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है, तो फिर रोते क्यों चीखें मारते हो अपने मीडिया पर हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान क्यों करते? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।